प्रॉपर्टी लॉ फोर्थ पेपर, LLB थर्ड सेमेस्टर, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से क्या सत्य? एक अवयस्क संपत्ति का अंतरणकर्ता नहीं हो सकता। एक अवयस्क अंतरित नहीं हो सकता। अंतरणकर्ता अस्वस्थ मस्तिष्क का नहीं हो सकता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सुखाचार अधिनियम 1882 की किस धारा में सुखाचार अधिनियम परिभाषित है? धारा 2, धारा 3, धारा 5, किसी में नहीं। ऑप्शन डी। अपकृत्य के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए कार्यवाही का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता है। यह कथन सत्य है। एक विद्यमान अंतरण के लिए क्या आवश्यक है? संपत्ति अंतरणीय होनी चाहिए। अंतरणकर्ता सक्षम होना चाहिए। अंतरण का प्रतिफल व उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से क्या अनियोज्य दावा है? ऑक्शनेबल क्लेम, किराए के अवशेष के लिए दावा। धारा क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार धारा 59, 107 और 123 के प्रावधानों में निम्नलिखित में से क्या किसी के अनुरूप के रूप में पढ़ा जा सकता है? अनुपूरक के रूप में पढ़ा जा सकता है। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम। दान से संबंधित प्रावधान जिसमें अदाता दाता के समस्त दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होता है। जो दान के समय दाता पर ऐसा प्रावधान है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 128। ऑप्शन सी। सुखाचार अधिनियम 1882 की किस धारा में आवश्यकता जनित सुखाचार का प्रावधान है? ऑप्शन बी धारा 13, रूढ़िक सुखाचार होना चाहिए। स्थानीय रूढ़ा पर आधारित प्राचीन युक्तियुक्त। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऐसा सुखाचार जिसके उपभोग के लिए मनुष्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है कहा गया है असत्य सुखाचार। एक दान जिसमें वर्तमान और भावी दोनों संपत्तियां समाहित हों, ऐसा दान। ऑप्शन बी केवल वर्तमान संपत्ति के संबंध में विधिमान्य होगा। निम्नलिखित में से कौन अपने प्राकृतिक स्वरूप में संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरित नहीं किया जा सकता? हवा, जल, सूर्य प्रकाश, उपरोक्त सभी। ये सब रेस नेसल्स में आते हैं। इसे अंतरित नहीं किया जा सकता। अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? अदाता को हमेशा संविदा सक्षम होना चाहिए। यह सत्य नहीं है। राजेश कांत रॉय बनाम शांति देवी 1957 का वाद संबंधित है निहित हित से। दान का निरसन हो सकता है करार हो जब दानकर्ता दान के समय अनुचित दबाव प्रभाव में और कपट शामिल हो। उपरोक्त सभी। सुखाचार हो सकता है स्थायी विशिष्ट प्रयोजन के हित के लिए सीमित समयावधि के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी। किस आधार पर जब्ती के द्वारा पट्टे का पर्यवसान किया जा सकता है? पट्टे द्वारा अभिव्यक्त शर्त का भंग, स्वामी के स्वतंत्रता से इनकार पर, पट्टेदार के दिवालिया होने पर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस बंधक में बंधककर्ता बंधक धन चुकाने के लिए स्वयं को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है? अंग्रेजी विबंध में। प्रत्यासन के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 91 में उल्लिखित है। कृषि प्रयोजनों के लिए पट्टों में छूट किस धारा में उल्लिखित है? धारा 117। संपत्ति अंतरण अधिनियम ऑक्शनेबल क्लेम अनुयोज्य दावों में शामिल है। अप्रतिभूधन ऋण, चल संपत्ति में लाभप्रद हित। ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों। यह दाता द्वारा दान की स्वीकृति के पहले दाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सर्वस्व अदाता के संबंध में सत्य नहीं? अदाता केवल दाता की अचल संपत्ति को प्राप्त करता है। ऑप्शन ए यह सत्य नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दान में संबंधित प्रावधान
निम्नलिखित में से दान पर लागू होते हैं। ऑप्शन ए जीवित व्यक्तियों के बीच। पट्टे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? संपत्ति का या संपत्ति के उपभोग का अधिकार है, संपत्ति में हित का अंतरण है, या संक्रमणीय और दाय योग्य है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी दुर्भर दान धारा 128। निम्नलिखित में से किस पट्टे की रजिस्ट्री कृत विलेख आवश्यक नहीं है? ऑप्शन डी 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे। निम्नलिखित में से किसे सामयिक बंधक भी कहा जा सकता है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में मोचन पर अवरोध माना जा सकता है? चूक होने पर विक्रय की शर्त, लंबी अवधि के लिए मोचन का स्थगन, स्वतंत्र अंतरण पर रोक। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सूक्त 1 बार बंधक सदैव बंधक की व्याख्या की गई थी लॉर्ड टेवे द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विधिमान है? ए अपनी संपत्ति बी को इस निर्देश के साथ अंतरित करता है कि बी इस संपत्ति को ए की अनुमति के बिना नहीं बेचेगा। ए बी को इस शर्त के साथ संपत्ति दान में देता है कि यदि बी ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया तो संपत्ति ए के पास वापस आ जाएगी। ऑप्शन सी ए अपनी पत्नी को संपत्ति दान करता है इस शर्त के साथ कि पत्नी उस संपत्ति की ए की अनुमति के बिना नहीं बेच सकेगी। उपरोक्त में कोई नहीं। ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। विनिमय से संबंधित विधि लागू होती है चल संपत्ति पर, अचल संपत्ति पर, या दोनों पर लागू होती है। ऑप्शन सी बेनामी संविवाह संपत्ति के प्रति अधिकार का निषेध अधिनियम 1988 द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा के क्षेत्र तक सीमित हो गया है? धारा 41। यथा समाप्य का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? धारा 26 35 ए अचल संपत्ति एक्स के भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकारी है संपत्ति एक्स बी को अंतरित होने के पश्चात। ऑप्शन सी केवल तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकेगा जब अंतरण प्रतिफल हो और इसकी सूचना अंतरित को हो। कूपर बनाम कूपर 1874 का वाद संबंधित है निर्वाचन के सिद्धांत से। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा हित अंतरणी नहीं है? उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित। संचयन के लिए निर्देश अपवाद है संपत्ति का अंतरण अधिनियम की धारा 11। एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए उनमें से क्या आवश्यक है? अंतरण के समय एक जीवित व्यक्ति के पक्ष में जीवन हित का सृजन, अंतिम जीवन के हित में हित प्राप्त व्यक्ति का हित समाप्ति के पहले अजन्मे को अस्तित्व में आ जाना चाहिए, अजन्मे को संपूर्ण अवशिष्ट हित दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रत्याशयन का सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन ए बंधक से। ए अपना काम बी को इस शर्त के साथ अंतरित मतलब विक्रय करता है कि बी यह मकान एक्स के सिवाय किसी और को अंतरित नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शर्त शून्य है पर अंतरण वैध है। एक संपत्ति की अंतरणीयता नियम और अंतरणीयता अपवाद यह कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन संबंध अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरण के लिए सक्षम नहीं है? अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क, विधि द्वारा अनर्ह, अयोग्य घोषित व्यक्ति। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संपत्ति के दावेद का परिवेपन
परित्याग संपत्ति अंतरण अधिनियम में के अधीन अंतरण है। ऑप्शन बी असत्य है। अचल संपत्ति की परिभाषा में शामिल है भूमि में होने वाले लाभ, भूमि के संलग्न वस्तुएं। ऑप्शन डी सामान्य निर्वचन अधिनियम 1897। सशर्त अधिनियम का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है? धारा 25। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं? ये अधिनियम का प्रभाव बहुत लक्षी होगा। शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू होता है केवल अचल संपत्ति के संबंध, केवल अचल संपत्ति। ऑप्शन सी दोनों पर। राज्य सरकार संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के किस धारा में छूट देने के लिए अपने राज्य क्षेत्र में किसी भाग में सशक्त है? धारा 59, धारा 107, धारा 123। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 निम्न में से किस संपत्ति का अंतरण से संबंधित है? दिवाली से संबंधित। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कुल धाराएं धारा 1 से धारा 137 तक हैं। रामकुमार कुंडू बनाम मैकविन का वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा किस धारा में से संबंधित? धारा 41। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा पट्टादारी के अधिकार व दायित्व का उल्लेखित किया? धारा 108। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत पट्टा संबंधित है अचल संपत्ति के अंतरण से। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराएं 38 से 53A तक लागू है केवल अचल संपत्ति पर। निम्नलिखित में से कौन सा समव्यवहार संपत्ति का अंतरण माना जाए? कोई नहीं। अर्थेर्पण, पारिवारिक समझौता, विभाजन। उपरोक्त में कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति नहीं मानी जा सकती? फूलदार पौधे। निम्नलिखित में से अंतरण अधिनियम की धारा 11 निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण चालू नहीं होगा? पट्टा। टल्क बनाम मोक्से का वाद में निर्धारित नियम संपत्ति अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? धारा 11 से संबंधित है। कौन पूर्ण अंतरण नहीं है? पट्टा। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? जब संपत्ति का अंतरण लोक फायदे के लिए व्यक्तिगत संविधान निहित हित। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण के समान सिद्धांत का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सी धारा? धारा 13। गिरजे दत्त बनाम दत्ताधीन का वाद अजन्मे के अंतरण से संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विनिमय से संबंधित विधि लागू होती है केवल अचल चल दोनों पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित सारवान दोष है? विक्रेता के स्वतंत्र के त्वरित सुखाचार का अधिकार निर्बंधित प्रसंविदा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कितने प्रकार के बंधक हैं? 6 प्रकार के। कौन सा कथन सत्य नहीं है? समामिश्रित हित उत्तराधिकार योग्य हैं। ऐसा ही जो भविष्य में किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावी होता है और अंतरणी हो, ऐसा हित है समामिश्रित हित। इनमें से क्या सत्य नहीं है? बेनामी समव्यवहार अधिनियम से कोई अपवाद नहीं है, यह सत्य नहीं है। निर्वाचन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम के आधारित है साम्य पर। संचयन के विरुद्ध नियम अपवाद है उपरोक्त सभी। ऋणों का भुगतान, भरण पोषण, संपत्ति का परिक्षरण। पश्चातवर्ती के बारे में सत्य इसका कठोरता के से पालन होना चाहिए। नोक्स बनाम राइस का के संबंधित है मोजन के अधिकार से। विक्रय की जा रही संपत्ति के संबंध में
कौन सा प्रकट करने के कर्तव्य से बाध्य अंतर्निहित सारवान दोष। भार सजित किया जा सकता है विधि के प्रवर्तन द्वारा, पक्षकारों के कार्यों द्वारा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ऐसा अंतरण शून्य होगा। सूत्र नेम और डेट कोड नॉन हैबिट का अपवाद संपत्ति अंतरण की धाराओं से संबंधित धारा 41 से 43। सामयिक सिद्धांत को कोई व्यक्ति जितना पूरा करा सकता है उसे अधिक का वचन देता है तब उसे अपने वचन को पूरा करना चाहिए। जब वह ऐसा करने की योग्यता पाता है तो सिद्धांत संबंधित संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 से। बेलामी बनाम सेवाइन का वाद लंबित वाद से संबंधित है। लंबित वाद का अर्थ है ऐसा वाद जो न्यायालय के विचाराधीन हो। फैलाव का सिद्धांत धारा 41। लंबित वाद लोकनीति से। नेमोडेट कोड नॉन हैबिट का सिद्धांत संबंधित दंड किस धारा से संबंधित है? धारा 7 से संबंधित। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 9 संबंधित है। मौखिक अंतरण से विधिपूर्ण अंतरण के लिए कम से कम व्यक्ति तो एक व्यक्ति को अन्य क्षमता में अंतरण कर सकता है। ए और बी दोनों सही हैं। सुखाचार को अर्पित किया जा सकता है चिरभोग द्वारा, स्थानीय रूढ़ि द्वारा, आवश्यकता द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पारिवारिक व्यवस्था संपत्ति का अंतरण नहीं है, यह कथन सत्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति के अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? अंतरण समर्पण या परित्याग के रूप में हो सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अनुप्रमाणन का अर्थ निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित है। कम से कम 2 साक्षियों द्वारा एक अनपढ़ असाक्षर भी साक्षी हो सकता है। दोनों ए और बी दोनों सही हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अध्याय 2 निम्नलिखित में से किसके नियम को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाता है? मुस्लिम वेदी। कौन अचल संपत्ति है? महुआ वृक्ष। संपत्ति अंतरण अधिनियम सूचना का अर्थ है तथ्य का ज्ञान। सूचना प्रलक्षित भी हो सकती है पंजीकरण के लिए, परिवर्ती अंतरण के लिए या सूचना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संभाव्य उत्तराधिकार का अंतरण है शून्य। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1882। कौन व्यक्ति संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं? स्वामी, पावर ऑफ अटॉर्नी धारण करने वाला व्यक्ति, संयुक्त हिंदू परिवार का प्रबंधक। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से अवयव को किया गया पट्टा शून्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क्या अंतरित किया जा सकता है? ऑक्शनेबल क्लेम, अनियोज्य दावा।